ग्राम विकास, माननीय राज्य मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, एपीसी साहब, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी जिला के जिलाधिकारीगण, स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यगण, साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 7-8 महीनों में यूपीएसआरएलएम ने कई नए क्षेत्र में काम करना शुरू किया है और नए आयाम को अचीव किया है। सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके अनुमति से करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी ग्राम विकास को उनके स्वागत संबोधन के लिए। माननीय मंत्री। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी ग्राम विकास श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास, प्रमुख सचिव ग्राम विकास श्री के रविंद्र नायक जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री सुजीत कुमार जी, आईसीआई बैंक के सम्मानित अधिकारीगण, ग्राम विकास विभाग के उपस्थित अन्य अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जुड़े सम्मानित अधिकारीगण, स्वयं सहायता समूह की सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, मुझे आज खुशी है कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, समयबद्ध दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन तथा त्वरित निर्णयों की से प्रदेश के 75 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एकजुट करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं उनके सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM दिन प्रतिदिन विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आप के आशीर्वाद से और आपके कुशल मार्गदर्शन और आपके प्रोत्साहन का परिणाम है कि पिछले 7-8 महीनों में ग्राम्य विकास विभाग ने कार्य के संबंध में और विकास के संबंध में, योजनाओं के संबंध में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्वयं सहायता समूहों, आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संघ को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि, आजीविका निधि, प्रेरणा कृषि टूल बैंक, जोखिम निवारण निधि इत्यादि का DPD के माध्यम से आज आपके आशीर्वाद से उसका वितरण होगा और कुल आपके कर कमलों द्वारा 97,663 स्वयं सहायता समूहों और उनके संगठनों को कुल 445.92 करोड़ की पूंजीकरण धनराशि का हस्तांतरण आपके आशीर्वाद से प्रदेश के इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को प्राप्त होगा। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आप के आशीर्वाद से ही और आपके प्रोत्साहन से ही 3,93,447 स्वयं सहायता समूहों से लगभग 45,24,640 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। 67,000 समूह सदस्यों द्वारा 1,28,00,000 स्कूल ड्रेस का कार्य भी आपके ही आशीर्वाद से उन्हें हमारे विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसका क्रियान्वयन हमारे मिशन निदेशक ने बड़ी कुशलता पूर्वक संपादित कराया है। 51,981 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सूखे राशन का वितरण भी आजीविका मिशन द्वारा किया गया है। यह भी आपकी सोच का ही परिणाम है और आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि आजीविका मिशन को अपने कार्य दक्षता के माध्यम से आपके समक्ष इस सफल क्रियान्वयन को प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
इसके अतिरिक्त 18 जनपदों में ICDS के अंतर्गत टेक होम राशन का वितरण सुनिश्चित किया गया है, जिसका संभावित टर्नओवर भी 1200 करोड़ रुपए का सुनिश्चित हुआ है। 1000 से ऊपर उचित दर की दुकानों का भी संचालन, वो भी आपकी सोच का परिणाम है कि आपने समूह की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए आपने कृपापूर्वक ये अनुमति दी, जिससे विभाग को एक नई दिशा मिली है। और सबसे बड़ा काम जो आपके आशीर्वाद से हम भविष्य में करेंगे, और आप ही के हाथों उस शुभ कार्य को पूरे प्रदेश की बहनों को सफलता के रूप में मिलेगा, वो 58,000 ग्राम पंचायतों में BC सखी बैंक करस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति का होगा, जो प्रक्रियाधीन है। उसके लिए भी आपने जो रूपरेखा बनाई है, आज ICICI बैंक के सभी सम्मानित अधिकारी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेहतर प्रयास किया और समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई विभागीय कार्यक्रमों को इस बैंक ने बहुत ही प्रभावशाली अपना सहयोग दिया है, और कार्य को सुनिश्चित करने में उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यों को पूरा भी किया है। बिजली बिल कलेक्शन के कार्य को भी आपकी कृपा से आजीविका मिशन की बहनें कर रही हैं। कन्वर्जेंस के जितने भी कार्य नए निकले, उसमें आपका आशीर्वाद मिला, और सब राज्य आजीविका मिशन की जो समूह की हमारी बहनें हैं, उनके माध्यम से सुनिश्चित किए जाने की आपकी इच्छा थी, आपका आशीर्वाद था और आपकी प्रेरणा थी, जिसे उत्तर प्रदेश ने बड़ी सफलतापूर्वक पूरा किया है। 7213 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी सामुदायिक शौचालयों का हम संचालन सुनिश्चित करा रहे हैं। मुझे आपको बताने में ये खुशी है कि उन समूह की महिलाओं ने भी उसके भी कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया गया है। 1515 ऐसे उत्पादक समूह थे जिन्होंने फल, सब्जी इत्यादि में सहयोग दिया, जिसका 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की सब्जी इत्यादि का उन्होंने वितरण किया, और उसकी आय उन्हें हुई है। झांसी में आपका आशीर्वाद ही लेकर वालिनी समूह ने महिलाओं के सहयोग से दूध के व्यापार को शुरू किया था, जिसमें अब वर्तमान समय में 38,000 हमारी बहनें उसकी सदस्य हैं। 50,000 लीटर प्रतिदिन वो दूध का उत्पादन हो रहा है। 1.5 लाख लीटर दूध के उत्पादन का हमारा लक्ष्य है। मुझे यह भी कहने में खुशी है कि आपके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि हमारे CRD मुख्य प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास उस समय वहाँ उपस्थित थे, और आपने के प्रश्नों का वालिनी समूह की बहनों ने बहुत ही प्रभावी ढंग से आपके समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया था, और उसके व्यवसाय को कैसे वो वाइबल वो होगा, वो आपके समक्ष जब प्रस्तुत हुआ तो निश्चित रूप से उन्होंने आपको प्रभावित किया, और आपका उन्हें आशीर्वाद मिला, जिसका परिणाम ये है कि आज झांसी का वो हमारा समूह बहुत ही बेहतर ढंग से पराग और अमूल्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जिस तरह का आशीष आपका मिला है, वह एक दिन अपने को अमूल्य और पराग से आगे काम करके दिखाने में सफलता अर्जित करेगा। इसी क्रम में हमारे अपर मुख्य सचिव आपके सामने वृत्त प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से वो रिवॉल्विंग फंड, किस तरह से सामुदायिक निवेश निधि CIF जिसे हम कहते हैं, कितना हमारे विभाग ने ये आपके समक्ष प्रस्तुत करके आपके आशीर्वाद से उसे आज निर्गत करेंगे। किस तरह से बैंक क्रेडिट लिंकेज को भी हमारे आजीविका मिशन के अधिकारियों ने और साथियों ने पूरे प्रदेश में सुनिश्चित करके 1,29,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने में सफलता अर्जित की है। ड्रेस आपने विश्वास किया था आजीविका मिशन पर, हमारे जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं उन सब में ड्रेस और स्वेटर इत्यादि की आपूर्ति भी हमारा विभाग कर रहा है, और समय समय पर हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। और मैंने कहा कि हमारे विभाग के राज्य मंत्री जी भी
इसमें बड़ी रुचि लेते हैं। जिस तरह का आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसी दिशा में पूरा विभाग एकाग्र चित्त होकर कार्य करता है और ये कोशिश करता है कि जो आपकी अपेक्षा है उस पर विभाग खरा उतरे, आपकी जो अपेक्षा है उसके अनुरूप कार्य को सुनिश्चित कर सके और उत्तर प्रदेश की सरकार की जिस तरह की छवि चारों दिशाओं में सभी प्रकार के कार्यों में बहुत ही बेहतर पूरे देश के सापेक्ष सुनिश्चित हुई है, उसमें ग्राम्य विकास विभाग ने आपके ही कुशल मार्गदर्शन में और आपके ही आशीर्वाद का ये प्रतिफल है कि हम लोग बहुत हिम्मत से, बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत मजबूती से इस प्रदेश के विकास में आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारे पास भारतीय स्टेट बैंक है, हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमारे पास और कुछ और राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिनके पास कार्य की अधिकता है। इन कार्यक्रमों को जिन्हें वो छोटा मानते हैं, कम सहयोग दे पाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि ऐसे बैंक जो समय समय पर हमारे कार्यक्रमों को बल देते हैं, वो भले वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है लेकिन उनके समकक्ष वो कार्य करते हैं। जैसे आज एक बैंक ने एक MOU साइन किया है, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले जो हमारी बहनें हैं उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया गया है जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो स्वीकृत शासनादेश हैं वह हमारे यहाँ लागू नहीं हो पा रहे हैं। यदि आप उसे उचित समझें तो कार्य दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से और आपकी अनुज्ञा उन बैंकों को भी मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि BC सखी और जो कार्यक्रम आपके मन में हैं, जिसे आप समय समय पर हमें बताएंगे, उसे सुनिश्चित करने में हमें आसानी होगी। मैं पुनः आपके प्रति ग्राम्य विकास विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हृदय से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए इस विभाग पर इसी तरह से आगे भी कृपा बनी रहे और प्रदेश का जो विश्वास है इस विभाग के प्रति वो मजबूत हो, ये आपसे अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। SRLM के तहत जो काम कुछ किए जा रहे हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। अभी तक सर लगभग 4 लाख समूह गठित किए गए हैं, 3,93,000 और 45 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हैं। हर 10 समूह के ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात है सर, तो अभी हम सिर्फ 16,800 विलेज ऑर्गेनाइजेशन बना पाए हैं। संकुल सर ये CLF होता है जो हर 8 से 10 विलेज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक CLF बनता है, कम्युनिटी लेवल फेडरेशन, यानी एक विकास खंड में 2 से 3 औसतनीय बनते हैं सर और एक के अधीन 70 के आसपास स्वयं सहायता समूह आते हैं सर। वो 831 बने हैं। हमने 2.5 लाख समूहों को सर रिवॉल्विंग फंड दिया है। ये देखने की बात है सर कि बैंक लिंकेज यहाँ उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ 1,41,000 लोगों को बैंक से कोई लिंकेज मिल पाया है। CIF का अमाउंट सर 1,47,000 बैंकों को दिया गया है। आज बड़ी संख्या में आपके हाथों से और भी लोगों को दिया जा रहा है सर। आगे आइए सर, इनके बारे में बताना चाहेंगे। रिवॉल्विंग फंड जैसे आज 27,000 समूहों को मिल रहा है, इसमें 3 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एक समूह को ये 15,000 रुपये दिया जाता है सर और समूह गठन के 3 महीने के बाद दिया जाता है। इस 15,000 रुपये से वो आपस में लेन देन करके और एक बचत का आदत पैदा करते हैं सर। सामुदायिक निवेश निधि एक समूह को 1,10,000 दिया जाता है सर और ये 6 महीने के बाद दिया जाता है कि फिर 15,000 से जो आपने काम किया उसको आप एक बड़े स्केल पे ले जाएं और इससे भी आपस में वो पैसा एक दूसरे को लेकर लोन दे सकते हैं सर। आजीविका निधि है सर, ये इसमें 2 लाख एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। इससे कोई भी स्वयं सहायता समूह लोन ले सकता है अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अपने यहाँ वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो इसमें करीब 12 करोड़ रुपए आज स्थानांतरित होंगे सर। प्रेरणा एग्रीकल्चरल टूल बैंक, कोई भी स्वयं सहायता समूह से 2 लाख रुपए तक का एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीद सकता है और अपना एक बैंक बना सकता है, उससे एक दूसरे को वो किराए पे दे सकते हैं। प्रोडक्शन ग्रुप का सपोर्ट फंड है सर, इसमें 1.5 लाख रुपए CLF के पास दिया जाता है। इससे भी कोई SHG अगर अपने आप को प्रोड्यूसर ग्रुप के रूप में परिवर्तित करने के लिए या काम करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत है
या लॉजिस्टिक्स की जरूरत है वो इस 1.5 लाख से वो पूरा कर सकते हैं सर। एक ये बहुत नया सा है सर जोखिम निवारण फंड, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज इस कार्यक्रम में सभी जिलाधिकारीगण को भी बताना चाहूँगा कि इसमें 1.5 लाख रुपया विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है सर। और इससे गांव में अगर कोई बहुत निर्धन आदमी है और जिसको खाने वगैरह की दिक्कत है या कोई बहुत आकस्मिक रूप से बीमार हो गया या कहीं आग लग गया, तो इससे वो पैसा दिया जा सकता है उसको। और ये ग्रांट के रूप में रहता है, मतलब लोन नहीं है, ये ग्रांट के रूप में है। और इसमें कोई अमाउंट भी फिक्स नहीं है, बट 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह की छोटी छोटी सहायता की जा सकती है। ये कोविड के दौरान बड़े स्तर पे किया गया है, वो जो आगे आपके सामने आएगा सर। इंश्योरेंस सपोर्ट फंड का ये 3 लाख एक CLH के पास इसलिए रहता है सर कि अगर किसी महिला का इंश्योरेंस हो रखा है किसी कार्यक्रम में, लेकिन इंश्योरेंस का रिइम्बर्स होने में अक्सर 2-3-4 महीने लग जाते हैं, उस अवधि में ये पैसा उसको दिया जा सकता है और इंश्योरेंस का पैसा आने पे ये रिकूप किया जा सकता है। फिर अगला स्टार्टअप फंड है सर। ये तो बहुत बेसिक इक्विपमेंट, दरी वगैरह की तरह चीज़ें खरीदने के लिए 2,500 रुपये हर स्वयं सहायता समूह को दी जाती है जब वो गठित की जाती है सर। उसी तरह VO के लेवल पे, विलेज लेवल पे 75,000 रुपये दिए जाते हैं, इसमें भी फर्नीचर वगैरह और अपना कंप्यूटर वगैरह के लिए सर। उसी तरह CLF को जो ब्लॉक लेवल पे है उनको 3.5 लाख दिया जाता है। इनको सर एम्प्लॉय भी हायर करने का अधिकार है, अकाउंटेंट या CA इस तरह के लोगों को भी ये रख सकते हैं सर, ये बतौर कंपनी के रूप में काम करते हैं। आगे सर एक नई शुरुआत UPS ILM करने जा रहा है सर आपके मार्गदर्शन में। अभी तक सर पिछले 6-7 महीने पहले तक 24% ब्याज पे लोन मिलता था, 3-4 महीने पहले ये 12% हुआ है सर। अब एक ये विचार किया जा रहा है कि क्यों ना 6% इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए महिलाओं को, और 6 महीने का एक अभियान चलाया जाए कि वो जो उन्होंने साहूकार या ऐसे लोगों से, प्राइवेट स्रोतों से 20%, 24%, 36% इंटरेस्ट पर लोन ले रखा है, उस पैसे को चुका दें। तो इससे सर जो इंटरेस्ट का उनका ज़्यादा पैसा जा रहा है वो अपने आप में एक बचत में कन्वर्ट होगा सर। और हम लोग इससे जो साहूकारी या इलीगल मनी लेंडिंग का जो बिजनेस है उससे भी हम लोग इनको सर निजात दिला सकते हैं और बाहर ला सकते हैं। तो ये अगले 6 महीने एक विशेष अभियान चलाने की बात है और इंटरेस्ट 6% पे लाने की बात है, जो आज की तारीख में 12% पे। आगे आइए सर, ये आपने शुरुआत कराया यहाँ पे सर, और ये बहुत उत्साहजनक इसका नीचे तक असर है जो भी स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, और फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत मदद की है सर। इसीलिए हम लोगों ने प्रमुख सचिव साहब को रिक्वेस्ट किया था इस कार्यक्रम में आने के लिए सर। अभी तक 1000 लोगों को राशन का दुकान अलॉट किया जा चुका है सर, और ये लगभग 5,000 रुपये तक का सेविंग होता है सर हर महीने में, और ये साल में 60,000 रुपये स्वयं सहायता समूह को इससे मिलेंगे सर। इससे एक दूसरा इम्पैक्ट हो रहा है सर कि गांव के लोग काफ़ी खुश हैं कि इसमें कोई उस तरह की लीकेज या उस तरह की समस्या नहीं है, और गांव में लोगों में PDS के प्रति भी सर उनकी संतुष्टि बढ़ रही है। आप ऊपर देखेंगे सर फोटो में, महिलाएं ये 20 किलोमीटर दूर खुद से ट्रैक्टर चलाते हुए और PDS का पूरा गल्ला लेके अपने गांव में FCI गोडाउन से आएंगे। आगे ये सर बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के साथ CLF लेवल पे एग्रीमेंट किया गया है, और अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 2.5 करोड़ रुपए के आसपास पैसा जमा कराया गया है, और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 2,38,000 रुपये कमीशन के रूप में अर्जित किया है। आगे स्कूल ड्रेस का इसमें काफ़ी अच्छा काम मिला सर। पिछली बार लगभग 1,28,000 ड्रेस का निर्माण करने का काम, बनाने का काम स्वयं सहायता समूहों को दिया गया। तो 1 करोड़ का मतलब था कि 100 करोड़ की सिलाई मिलेगी उनको सर, क्योंकि एक ड्रेस पे 100 रुपये मिलते हैं, और अभी तक उसमें 42 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। बाकी अभी शिक्षा विभाग से और पंचायतों से आना है सर। बट ये एक बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं सर, अच्छा मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने बेहतर किया है, और ये एक प्रयास होना चाहिए SRLM का हम लोगों का कि आने वाले दिनों में 100% ऑर्डर हम लोग लेके और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। वो कपड़ा खरीदने से लेके और सिलाई तक का काम भी एग्जीक्यूट किया जा सके। आगे सामुदायिक शौचालय सर, इस पे पंचायती राज विभाग और नरेगा से लगभग 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं सर। लेकिन ये 3,000 करोड़ रुपए अगर मेंटेनेंस नहीं होगा, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो ये हफ्ते भर भी नहीं चल सकते हैं सर। इसीलिए ये जो एक निर्णय लिया गया है कि 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, और वहाँ 3,000 रुपये साल में उनको सफाई के किट वगैरह के लिए दिया जाएगा। तो इससे हम जहाँ 1,58,000 महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को काम दे पाएंगे उन्हीं के गाँव में,
वहीं हम ये 3000 करोड़ के एसेट को भी सस्टेन तरीके से रख पाए। सर अभी कुछ दिन पहले दूरदर्शन ने इसको कवरेज किया है सर, उस पर एक आपके लिए छोटी सी फिल्म प्रस्तुत है सर। ये बेसिकली दूरदर्शन का न्यूज़ है सर। जनपद अलीगढ़ की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जिले के 120 सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 6000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही 3000 रुपए प्रति माह साफ सफाई के सामान के लिए दिए जाएंगे। इस रोजगार को पाकर समूह की महिलाएं बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इससे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से होगा, काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। सामुदायिक शौचालयों में साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखती हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि शौचालयों के बनने से खुले में शौच से मुक्ति मिली है। अब वो शौचालय में जाते हैं, यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी होती है। जो सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं उन शौचालयों के रख रखाव के लिए, ताकि और भी, क्योंकि प्रत्येक गांव को उसमें ODF करना है और कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाए, इसके लिए हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाए गए, जिसमें प्रदेश में अलीगढ़ प्रथम स्थान में रहा, जिसमें हम लोगों को अवार्ड मिला भारत सरकार से। तो ऐसे सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव के लिए 120 स्वयं सहायता समूहों को नामित किया गया है, जिसमें प्रति माह 6000 रुपये और 3000 रुपये प्रति वर्ष को सामान क्रय करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है और उसकी देखभाल और इनके द्वारा किया जाता है। गाँव में शौचालय जो बनी है, सामुदायिक शौचालय, बुजुर्ग लोग बाहर जाते थे, अब कुछ बाहर का जाना कम हुआ, यहाँ करने लगे लोग, सफाई भी रहती है और शौच के लिए जाने लगे और गाँव को इससे बहुत फायदा है। ऐसी और भी रिपोर्ट बननी चाहिए, ऐसे गाँव को बहुत फायदा मिलेगा। मेरे समूह का नाम दयानंद सहायता समूह है। मैं सामुदायिक शौचालय को सफाई करती हूँ और मुझे महीने के 6000 रुपये मिलते हैं और मैं DM साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें हमें अपनी तरफ से हमें थोड़ी रोजगार मिला है। और मैं शौचालय में काम करती हूँ। मुझे मेरी महिला शक्तियों ने मुझे शौचालय में काम पे लगाया भी, मुझे रोजगार दिया है। 6000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे, मेरे बच्चों का पेट पालन करती हूँ। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। आगे सर ICDS के अंतर्गत एक बड़ा काम आपने दिया है सर SRLM के स्वयं सहायता समूहों को, और जब तक मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू नहीं हो जाता, अभी 2 स्थानों पे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बन रहा है सर, और ये जनवरी के पहले हफ्ते में जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, वो आएंगे सर, आपके साथ इसका लोकार्पण होगा। लेकिन 204 जगह के लिए टेंडर निकला हुआ है और वो उस पर 204 जगह मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होगा अगले 1 महीने के अंदर सर। लेकिन अभी पूरे 821 ब्लॉकों में सभी जगह वितरण का काम स्वयं सहायता समूह कर रहा है सर, और इसमें अक्टूबर माह का जो राशन उपलब्ध कराया गया था उसमें 92% का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है सर। और इसमें दाल की बात थी सर कि 8000 टन खरीदना, उसमें लगभग 4500 टन खरीद कर वितरित किया जा चुका है। राज्य स्तर पे इस पर काफ़ी दिन तक बहस हुआ था सर कि दाल 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये मिल रहा है, तो वो कैसे हो पाएगा। और लेकिन मैं अभी गया था कुछ दिन पहले उन्नाव के एक गाँव में सर, तो वहाँ पे पूछा मैंने कि ये 100 रुपये की जगह कैसे आप लोगों ने किया, तो वहाँ महिलाओं ने बताया कि वो 60-65 रुपये किलो ही उनको दाल मिल गया सर। यानी बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकली कुछ और सोचते हैं, मौके पे वो अलग रहता है, और ये काफ़ी इंजीनियस तरीके से, नए तरीके से ये लोग समस्या का हल निकाल लेते हैं सर। कुछ जगह पे लोगों ने दाल की जगह राजमा खरीदा और वो भी वहाँ पे वितरित किया इसकी दाल के एवज में। आगे आइए। BC सखी के बारे में सर आपको जानकारी है, अब इसमें शॉर्टलिस्टिंग हो गई और आज जो 6 बैंक एंकर करने के लिए सेलेक्ट होने हैं वो भी आज सेलेक्ट हो गए सर। तो अब इसमें बहुत तेजी से ट्रेनिंग शुरू होना है। 56,000 लोगों का लिस्ट साइट पे पब्लिक कर दिया गया है। DMs को लिख दिया गया सर कि वो अपने RCT को बुलाकर और जिलों में ट्रेनिंग शुरू कर दें और फिर सर्टिफिकेशन की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। आगे आइए सर। बार्गेनिंग मिल्क के बारे में आप जानते हैं, आपने इसका उद्घाटन किया था। मैंने इस स्लाइड को सिर्फ इसलिए रखा है सर कि पिछले 1 साल में, ये नवंबर 2019 से इसका काम शुरू हुआ है और 1 साल में सर 46 करोड़ रुपए का बिजनेस इन्होंने किया है सर। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है स्वयं सहायता समूह के अंदर गठित किसी ग्रुप या किसी कंपनी के लिए,
और इसमें 2.5 करोड़ रुपये 2.25 करोड़ रुपए की इनको आमदनी हो चुकी है सर। अब इससे इनको ये फैसला लेना है कि कितना पैसा ये आपस में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना पैसा अपने सिस्टम में री इन्वेस्ट करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। बट एक ग्रुप सर, देखिए एक जिले में 46 करोड़ का कारोबार 1 साल के अंदर, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसी तौर पे आपने जो कहा था उस क्रम में हम लोगों ने एक 40 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार में भेजा हुआ है, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, चंदौली और बनारस को रखा गया है सर। आगे जोखिम निवारण निधि जो मैं बता रहा था सर, ये दूसरा स्लाइड में उसको इसलिए लेकर आया हूँ कि जिले में इसकी बहुत कम जानकारी है, तो इस पैसे का आप लोग अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और पंचायती राज विभाग के भी आदेश है कि भूखे की स्थिति में आप किसी को पैसा दें, अगर बहुत ही निराश्रित आदमी है तो सहायता दें। ये भी एक साधन है जिसमें आप उनको अनुदान की धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं। सर ये नीचे एक फोटो है जिसमें घर में आग लग गया था, वो स्वयं सहायता समूह की सदस्य थी और उनको फिर इन्होंने सहायता राशि इसी फंड से उपलब्ध कराई है। आगे ये तो कुछ लोगों से आपकी अभी बात होगी सर। आगे मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था सर, धन्यवाद। अब सर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो 26 जून को शुरू किया गया था सर, और उसके बाद 15 विभाग राज्य सरकार के मिलकर 34 प्रोग्राम में एक ये बनाया गया प्रोग्राम कि आने वाले दिनों में इस पे काम उसी तरह से रखा जाए और उससे ज़्यादा बढ़ाकर रखा जाए जैसा हमने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में किया है। तो इसमें 15 विभाग, 34 योजनाएं और 48,000 करोड़ का इसमें एक खाका तैयार किया गया है सर, जिसमें मार्च तक इसको पूरा करने का है सर। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पुस्तिका का विमोचन करने का प्रस्ताव करें। एक आदमी इस पुस्तिका में ग्राम विकास विभाग द्वारा जो कुछ काम किए गए हैं कोविड के दौरान, उसकी विवरण के साथ साथ हर विभाग का लक्ष्य है जनपदवार, और इसी को अब आगे हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे मॉनिटर कराएंगे सर। इसमें जियो भी चीफ सेक्रेटरी साहब के दस्तखत से जारी कराया गया था अक्टूबर में सर। तो अगले 3 महीने इसको रेगुलर रिव्यू करके और हम लोग ये पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं रूरल एरिया में सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा ICICI के जो हमारे ऑफिसर हैं और MD UPSRLM है कि वो एक MOU हस्ताक्षरित करेंगे सर। इसमें ICICI SRLM के साथ मिलकर फ्लोरिकल्चर में, वेजिटेबल कल्टीवेशन में और गोट रियरिंग यानी बकरी, फूल और सब्जी की खेती में ये 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करके और उनके प्रशिक्षण के साथ साथ उनके जो उत्पाद है उनको बेहतर दाम मिले, इन सब गुण को सिखाने की बात है, ये सब स्किल्स उनको सिखाने की बात है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना एग्रीमेंट साइन करके और उसको आदान प्रदान करना चाहें। आप उधर जा रहे हैं। हो गया, आ जाएंगे, आ जाइए, सामने खोल लीजिए, अब दिखा दीजिए। ये अनुबंध 5 साल के लिए किया गया है और 5 जनपदों में इस पे काम करेंगे ये ICICI और SRLM के लोग मिलकर। अब सर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आज लगभग 97,000 स्वयं सहायता समूह और उनके संगठनों को धनराशि हस्तांतरित की जा रही है, लगभग 445 करोड़ की, उसको उनके खातों में भेजने के लिए डिजिटल रूप से इसको हस्तांतरण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री।
एक आदमी इधर आ जाओ। इतने में ही चला गया सारा पैसा। सर ये इस श्रृंखला में सर कुछ स्वयं सहायता समूह के सदस्य लोग जनपदों में हैं सर, जो आपसे इस अवसर पे वार्ता करना चाहेंगे सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गौरा देवी जी को, जो अलीगढ़ की हैं और राशन दुकान का संचालन कर रही हैं। तो गौरा देवी जी अपना अनुभव बताना चाहें राशन दुकान के संचालन के संबंध में। नमस्कार सर, मैं डीएम अलीगढ़ सर। सर, स्वयं सहायता समूह के लिए दो चीज़ें मैं और बताना चाह रहा था सर, कि हम लोगों ने जो नए प्रयास किए हैं यहाँ पे, एक तो हमने सर जितने सरकारी कार्यालय हैं उसमें लगभग 142 प्रेरणा कैंटीन के नाम से इनको जगह आवंटित किया है और ये कैंटीन स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित होती है। इसके अलावा सर जो इनका उत्पाद है, अभी हम लोगों ने दिवाली पे एक मेला लगाया था जिसमें जो उत्पाद बेहतरीन क्वालिटी के हैं उसको मार्केट लिंकेज करने के लिए सर हम 24 आउटलेट प्रेरणा जनरल स्टोर के नाम से खोल रहे हैं सर। अलीगढ़ शहर में 2 खोल रहे हैं, बाकी नगर पंचायत और नगर पालिका ब्लॉक स्तर पे इनके 25 पहले स्टेज पे खोल रहे हैं और इन समूहों का चयन करके सीट रेट को हम दुकानें आवंटित करेंगे सर सस्ते किराए पे, और इन समूहों को मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट लिंकेज भी करेंगे। ये दो चीजें मुझे अतिरिक्त रूप से बतानी थी सर। अब ये आप सहायता समूह है सर, ब्लॉक है एक बार जिसका श्रीमती गौरा देवी आपके सामने है। नमस्ते। मेरा सोनापुर पंचायत है, ब्लॉक है, जिला अलीगढ़ से बोल रही हूँ। श्री राम सहायता समूह है मेरा। क्या काम कर रही हैं आप लोग? समूह की सहायता से मुझे राशन की दुकान मिली है, मैं उसका वितरण करती हूँ और 3 महीने हो गए सर मुझे वितरण करते हुए। सभी लोगों को राशन मिलता है? सभी लोगों को राशन मिलता है ठीक तरह से, बहुत खुश होते हैं। आपकी सरकार बहुत अच्छी लगी है। इसमें आपको कुछ मुनाफा भी होता है? हाँ जी, हमें 11,000 का वितरण करते हैं। अच्छा। उसमें हमारा 17,000 का वितरण होता है। आपको मुनाफा कितने का होता है? 5,000 रुपये बचते हैं। 5,000 रुपये महीना बच जाता है आपके पास? हाँ जी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपको साल भर में अगर आप देखेंगे तो 60,000 रुपये एक साल में आपके पास आ जाएगा। हाँ जी। इस पूंजी का उपयोग आप अन्य कार्यों को भी बाद में धीरे धीरे करके कर सकते हैं। व्यवसाय तो धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा। पूंजी एक पूंजी जब बढ़ेगी तो उससे आपका जो है इसमें एक अच्छी पूंजी आपके पास इकट्ठी हो सकती है और इस व्यवसाय को बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। गौरा देवी जी, आपको आपके समूह को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। धन्यवाद सर। सर अगला सुश्री वर्षा पाल है, इनके बारे में 2-3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी सर कि ये 2 लाख रुपए इन्होंने खुद से जमा किए हैं और कई कंज्यूमर्स ऐसे थे उस गाँव में, लखनऊ की हैं सर ये, जो पहली बार बिजली बिल जिन्होंने जमा किया सर। तो वर्षा पाल जी लखनऊ जी सर, वर्षा पाल जी। नमस्ते सर। नमस्ते वर्षा पाल जी, क्या कर रहे हैं आप? आपका जो है जो ये स्वयं सहायता समूह है, ये क्या काम कर रहा है? सर मेरा समूह इस टाइम तो बिजली बिल कलेक्शन का काम हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले महिलाओं ने मछली पालन का काम किया है। हाँ। और भैंस पालन का और कृषि की है, और किसी ने परचून की दुकान खोली है और ठेला, चाट का ठेला भी खोला है। ये बिजली के बिल कितने जमा कर देते हैं आप लोग एक महीने में? सर इस बार तो हम लोगों ने 177 बिल जमा किए हैं एक महीने में। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो हर बिल में तो आपको 20 रुपया मिलता होगा। यस सर। तो अगर आप लोग इसमें मेहनत करेंगे, सभी लोगों को बिल अपने ही उसमें जमा करते हुए और विभाग को उपलब्ध करा देंगे तो आपकी राशि में तो काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। यस सर।
और आप लोगों को इसको करना चाहिए। इसमें और भी लोगों को प्रेरित कर सकेंगे तो काफ़ी लोगों को इसमें काम मिल जाएगा, क्योंकि एक बड़ा समुदाय है, बड़ा तबका है जो बिजली का बिल जमा तो करना चाहता है, लेकिन बिजली बिल के दफ्तर तक पहुंचने या बैंक तक जाने में उसको दिक्कत होती है। अगर स्वयं सहायता समूह आगे आकर के इस कार्य को कर लेगा तो बिजली विभाग भी घाटे में नहीं रहेगा और आप जैसी जागरूक महिलाओं को कार्य भी मिल जाएगा और एक सामान्य ग्रामीण व्यक्ति को जो है विद्युत की आपूर्ति भी बहुत अच्छे ढंग से विभाग के द्वारा निरंतर किया जा सकता है। ये तीनों काम एक साथ हो सकते हैं और अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इसमें और भी वृद्धि कर सकते हैं और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है इसका बहुत लाभ होगा सभी लोगों को। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला सर ये प्रयागराज की है बीबी फातिमा। ये स्वयं सहायता समूह ने सबसे ज्यादा स्कूल ड्रेस बनाया है सर और ये संख्या 17,000 की। प्रयागराज बीबी फातिमा जी अपना अनुभव बताना चाहेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम फातिमा। हाँ नमस्ते। मैं एंजल एजुकेशन संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ, ईमानदार ग्राम संगठन की भी कोषाध्यक्ष हूँ। सर वहाँ पे कोरोना काल में सब लोग घर पे बैठे थे, वहाँ पे महिलाएं हम स्वयं सहायता के समूह 40,000 गाँव से, और वहाँ पे जैसे पुरुष घर पे बैठे हो तो अच्छी खासी आमदनी हम लोगों को हुई। लोग अपने से सेल्फ डिपेंड होके अपनी कमाई से कोरोना काल में घर चलाए। फिर आपके आशीर्वाद से हम लोग को ड्रेस सिलने का अवसर मिला, तो हमारे सभी समूह की सभी दीदियां मिलके हम लोग समूह के पैसे से मशीन लिए सर। इसमें आप लोगों के पास जो है स्वेटर बुनने का मशीन नहीं है? सर अभी तो नहीं है स्वेटर। इसकी भी ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि अब तो हम लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्वेटर भी उपलब्ध कराते हैं। अगर ड्रेस सिलने के साथ साथ स्वेटर बुनने का काम भी अगर आप लोग कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा काम जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं इनको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में स्वेटर वगैरह बनाने का काम भी बच्चों के लिए होता है। ये काम भी दूसरा, जैसे राशन की दुकान है, बिजली का बिल है, ये सभी कार्यों के साथ भी महिला स्वयंसेवी समूह जुड़ सकती हैं। बहुत इससे आप लोगों के लिए कार्य भी मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और साथ साथ स्वयंसेवी समूह की महिलाओं के हाथों में कार्य होने के साथ साथ उनको आजीविका का भी एक साधन उनके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अच्छा प्रयास किया है। मास्क आदि नहीं बनाए आप लोगों ने? मास्क 40,000 बनाए सर। बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे समूह को। देखिए सर, हम लोग मूंछ के भी प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, सुंदर, अभिनंदन। सर अगला बुलंदशहर की हैं सुश्री अरुणा, जो सामुदायिक शौचालय के देखरेख में लगी हुई हैं। वो अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। सुश्री अरुणा, बुलंदशहर। नमस्ते सर, हाँ नमस्ते। मेरा नाम अरुणा है, हाँ जी। सलेमपुर से हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका स्वयंसेवी समूह क्या कर रहा है? जी शौचालय दिया है आपने हमको चलाने के लिए, हाँ, उसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। वो साफ सफाई रहती है ना वहाँ पे सामुदायिक शौचालय में? हाँ जी, साफ सफाई करेंगे। पैसा आपको हर महीने मिल रहा है? पैसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी, बहुत सुंदर। और कोई किसी को कोई शिकायत भी नहीं है ना? कोई शिकायत नहीं है सर। बहुत सुंदर, बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। देखिए स्वच्छता जो है, स्वच्छता लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो खुले में शौच के कारण होती हैं और पता नहीं लगता है, लेकिन जब ये बीमारी गंभीर हो जाती है तब लोगों को पता लगता है। ये स्वच्छता का जो अभियान है प्रधानमंत्री मोदी जी का, स्वच्छ भारत मिशन का, ये सामुदायिक शौचालय या व्यक्तिगत शौचालय का अभियान, ये उसी बीमारियों को समाप्त करने और लोगों के को स्वस्थ रखने का भी एक अभियान है। दूसरा, नारी गरिमा का भी एक प्रयास है। ये आप लोग लगे हैं, बहुत अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं। मैं आपको और आपके पूरे समूह को इसके लिए बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशानी में थी, मेरा घरवाला की नौकरी छूट गई है और मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। आपने मुझे ये काम दिया है जो मेरे से आप मेहनत से कार्य करिए, कोई समस्या होगी तो आप बताइए वहां पे, ठीक है ना? जरूर सरकार उसमें मदद करेगी आपको।
नमस्ते। सर, इसी श्रृंखला में बांदा से हैं नीलम देवी। जैसा मैं बता रहा था कि दिवाली के दिन इनके घर में आग लगी सर, और स्वयं सहायता समूह ने 50 किलो गेहूं और 25 किलो चावल और 5,000 रुपये इनको उपलब्ध कराए उसी फंड से सर, BRF जो जोखिम निवारण निधि। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा नीलम देवी जी से, वो बताना चाहें इस स्कीम के बारे में। नीलम देवी, बांदा। नमस्ते। नीलम देवी जी के, हाँ, क्या कार्य, हाँ बताइए बताइए। मेरा नीलम देवी नाम है। मेरे घर में आग लग गई है दिवाली के दिन। उसमें घर में कुछ गृहस्थी सब जल गई है। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, न खरीदने के लिए। 4 लड़कियां हैं, उसके खाने के लिए नहीं, पति मेरे भूखे हैं, लड़का भी भूखे है, उसको मैं आज खाना खिला दूं। कुछ नहीं बचा, सारी सब चीज जल गई है। और घर मकान में गड्ढा हो गया है, दीवार भी फट गई। हाँ, 10,000 मिला है अनुदान का। 10,000 पानी दुकान रखा था, तो दुकान रख के हमने पैसा पूरा भर दिया। अब भर के फिर जब दुकान में आमदनी बची थी, तो आमदनी में सब घर में जल गया, कुछ नहीं बचा। आपको स्वयंसेवी सहायता से कोई सहयोग मिला कि नहीं मिला? राम संगठन से मिला है गेहूं और चावल। हाँ, और धनराशि? नमस्ते। जी नमस्ते। हमारे ग्राम संगठन से मैंने 5,000 पैसा दिए थे। अध्यक्ष की बोल रही हूँ मैं। और मैंने सभी समूह को, महिलाओं को बुला के घरों जाके फोन लगा के मैंने उनको बुलाया गया है। और मैंने 75 किलो गेहूं और चावल इकट्ठा करके महिला को दीपावली के दिन इकट्ठा करके दिया गया है, और उसकी राशि दिया 5,000। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा काम किया है। ये जो आपके यहाँ जोखिम निवारण निधि है, इस निधि का उपयोग भी ऐसे जरूरतमंदों को अपने समूह की जुड़ी हुई महिलाओं के सहयोग में आप लोग इस रूप में कर सकते हैं। एक उदाहरण आप लोगों ने दिया है। बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपके समूह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनके प्रति, श्रीमती नीलम देवी जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। मैं सभी जिलाधिकारी गण को एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं इस क्रम में कि गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। किसी की भी इस तरह आकस्मिक बीमारी या इतने बुजुर्ग हैं कि वो इनको कोई दिक्कत हो रही है खाने पीने में रोज के, तो इस निधि का प्रयोग वो करें खुल के, और इस तरह की कोई भी स्थिति गांव में उत्पन्न न हो, ये सुनिश्चित करें। मैं इस क्रम में अनुरोध करना चाहूँगा गोरखपुर के की सुश्री नर्मदा देवी को, जिन्होंने ये ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राई राशन वितरण का काम किया है। नर्मदा देवी जी, ये पहली बार स्वयं सहायता समूह के लोगों ने किया है। इसमें अपना अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है ये काम आपको? जी, मेरा नाम नर्मदा है। हमारे ग्राम का नाम मौजी है। ब्लॉक खजनी है, जिला गोरखपुर। कैसे आप लोगों ने काम किया है? जी सर। ये महिला स्वयंसेवी समूह ने कैसे जो है ये जो पोषाहार वितरण के कार्यक्रम को आप लोगों ने विगत महीने किया होगा ना? जी सर। आपका स्वयंसेवी समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है? जी सर। कैसे आप लोगों ने काम किया इसमें? हम लोग झोला लेकर के, सूती वाला झोला लेकर के उसमें राशन पैकिंग करके आंगनबाड़ी को रिसीव करवाती हैं सर। वहां पे जरूरतमंदों को ये मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सर। आप लोगों ने इस बात की जांच की? जी सर। कितने लोग हैं आपके समूह में? 15 सदस्य हैं। 15 लोग हैं। और भी कोई काम आप लोगों का समूह कर पा रहा है? जी सर, सिलाई सेंटर हम चला रहे हैं। सिलाई सेंटर भी चल रहा है। तो आपको यूनिफॉर्म वगैरह मिला सिलने के लिए? जी।
ये जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनना था, इसको बनाया कि नहीं बनाया आप लोगों ने? ठीक है, बहुत सुंदर। मास्क वगैरह जो ये कोरोना के लिए जो मास्क वगैरह बन रहे थे, इसमें मास्क वगैरह का ट्रेनिंग नहीं दिया बनाने का? हाँ, तो सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा, बनाइए, क्योंकि कोरोना तो अभी है ही, और अभी आगे अभी 5-6 महीने तक तो ये मास्क आदि पहनना ही पड़ेगा लोगों को। तो इसको बनाएंगे, उसके बाद भी इसका उपयोग तो हर जगह मास्क का उपयोग तो लोग कर ही सकते हैं। अगर आप लोग इसको करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से ये आगे बढ़ सकता है। चलिए नर्मदा देवी जी, आपको और आपके पूरे समूह को बहुत बहुत बधाई। हाँ, बताइए बताइए। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग इसमें? क्या काम करेंगे आप लोग, बताइए। नरेगा में काम करेंगे। कैसे? हाँ, तो रखिए ना, उसमें कौन दिक्कत आ रही, तो कोई भी कर सकता है। आप लोग उसको भी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो सामुदायिक शौचालय हैं, उसके शौचालय की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। जहां पे राशन की दुकान है, राशन की दुकान में विवाद है, तो वह भी जिला प्रशासन महिला स्वयंसेवी समूह को दे सकता है। तो बहुत सारा कार्य महिला स्वयंसेवी समूह को मिलने वाला है। आप लोग ट्रेनिंग लेकर के उसके अनुरूप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। और आपको एकदम हिम्मत से काम करिए। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी वहां पर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे आपके समूहों के साथ और अन्य महिला स्वयंसेवी समूह के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी करें। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कार्य करने में व्यक्ति को कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए और मेहनत करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। अगला सर, आखिर में है सुश्री गंगा देवी सर, ये फतेहपुर की हैं। ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनको बीसी सखी के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त करना है सर। मैं अनुरोध करना चाहूंगा गंगा देवी जी से कि वो इस अवसर पे अपना अनुभव शेयर करना चाहें। गंगा देवी, फतेहपुर। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, ज्योति देवी है। नमस्ते जी। नमस्ते गंगा देवी जी, आपका चयन बीसी सखी के लिए हुआ है। ट्रेनिंग ले लेंगे आप? जी सर। कौन क्लास तक पढ़ी हैं आप? सर, मैंने 12th कंप्लीट कर रखा है। बहुत सुंदर। और ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। कायदे से मेहनत से अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो गांव में ही आपको जो है एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य करने का एक अवसर मिलेगा और एक निश्चित आमदनी आपकी गांव में अपने सामान्य कार्यों को करते हुए अगर इस कार्य को भी अगर आप कर लेंगे, प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा भी समय निकाल करके आप इस कार्य को कर लेंगे तो बहुत आपको लाभ इससे मिलेगा। ये प्रोग्राम है जिसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। गंगा देवी जी, आपके इस साहस के लिए आपका अभिनंदन और आपको और आपके पूरे समूह को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैं सर अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को और ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री। प्रदेश के 97,663 स्वयं सहायता समूहों और उनके संगठनों को लगभग 446 करोड़ रुपए की पूंजी के ऑनलाइन अंतरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश शासन के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, ICICI बैंक के हमारे अधिकारीगण और प्रदेश के सभी जनपद स्तर से जुड़े हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारी और महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए सभी
उपस्थित बहनें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक साथ प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के 97,663 से अधिक समूहों को 446 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण एक साथ यहां पर हो रहा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन का जो एक कार्यक्रम हो सकता है, उसमें महिला स्वयंसेवी समूह की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे कि आपको उदाहरण एक दिखाया गया है आज कि कैसे बुंदेलखंड में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और 2 करोड़ 26 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। मुझे लगता है कि किसी भी महिला समूह के लिए अपने आप में एक उदाहरण है। और ये संभावना केवल बुंदेलखंड में ही नहीं है, ये संभावना तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में मौजूद है, हर एक स्तर पर मौजूद है। केवल हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, ये एक योग्य योजक के रूप में उन स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ करके अगर कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे तो हर जनपद में हम एक बलनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह ही एक नए ऐसे महिला स्वयंसेवी संगठन खड़ा कर सकते हैं जो मातृशक्ति के स्वावलंबन की दिशा में, बहन और बेटियों के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सबसे पहले ग्राम्य विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो स्वयं सहायता समूह आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन्हें इतनी राशि का वितरण हो रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि बताया गया कि देखिए पिछले कुछ समय से जो कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा एक महिला स्वयंसेवी समूह मनरेगा के अंतर्गत और भी कार्य करने के इच्छुक हैं और प्रशासन को चाहिए कि हम उनके साथ संवाद बना करके उन्हें कार्य देने के लिए प्रेरित करें। अच्छा है, कार्य के लिए वे सभी कार्यक्रम उन तक हम पहुंचाने का कार्य करें जिससे उनके हाथों को रोजगार मिल सकें और वे अधिक से अधिक कार्यों के साथ जुड़ करके, शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके अपने समूह को और भी लाभकारी बना करके औरों के सामने एक प्रेरणा प्रस्तुत कर सकें। प्रदेश के अंदर इस दिशा में पिछले 8-9 महीनों के दौरान बहुत काम हुआ है। खासतौर पर आपने देखा होगा, भी हम लोगों ने एक बेसी सखी से बातचीत किया है। प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये हर गांव में जाएंगी, पैसे के लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों से जोड़ करके लोग स्वयं वहां पे संपादित करेंगे। कितना बड़ा कार्य है ये। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि या फिर जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में जो प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई थी, इस सभी के लिए लोग बैंकों में जाते थे, वहां लाइन लगाते थे। कोरोना का खतरा समाप्त नहीं हुआ, हर गांव में बैंक भी नहीं है। हमारे पास प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 59,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, हमारे पास 700 से अधिक नगर निकाय हैं, लेकिन बैंकों की संख्या प्रदेश में कुल 18,000 है। तो स्वाभाविक रूप से हर गांव में बैंक की शाखा नहीं है, तो हर गांव में बैंक की शाखा या बैंक उपलब्ध न होने के कारण उन्हें 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। आने जाने में समय लगना, बैंक में भीड़ होने पर वहां उनको वेट करना, ये सभी कार्य, दूसरा बैंक का एक कार्य दिवस का होता है उनका, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही वे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जब ये वीसी सखी गांव में काम करेंगी तो किसी भी समय
पैसा जमा करने और पैसा निकालने का एक सुविधा गांव के सामान्य व्यक्ति को गांव में ही प्राप्त होगा। अनेक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी सदस्यों को इसके साथ जुड़ने का अवसर मिला है। ये 58,000 से अधिक ये बीसी सखी प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बन रही हैं। एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और महिला स्वयंसेवी समूह के लिए यह एक अवसर है। इसी प्रकार से सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता और उसके रखरखाव की व्यवस्था आप देखेंगे, हर ग्राम पंचायत में एक एक सामुदायिक शौचालय बनना है। यानी 59,000 ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय बनेगा तो 59,000 महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई एक महिला को उसके साथ जुड़ने और 6,000 रुपये महीने यानी उसके रखरखाव साफ सफाई की व्यवस्था के बदले 6,000 रुपये हर महीने उन्हें उपलब्ध होगा। बीसी सखी के बाद सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और उसके स्वच्छता के प्रति जागरूकता और उसको पूरी तरह देखभाल करना और उनको इतना रोजगार का सृजन वहां पे हुआ है। जैसे अभी अलीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कैसे एक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी बहन ने बोला कि पति का काम नहीं था, घर की आवश्यकता थी, उन्होंने इस व्यवस्था को संभाला। और मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के लिए हाथ से वहां पे पोछा लगाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि हम उसके लिए मशीन और या उस प्रकार की व्यवस्था दें जिससे वे लोग साफ सफाई भी रख सकें, लेकिन साथ साथ जो स्वास्थ्य के आवश्यक नियम हैं उसका पालन भी वहां पर किया जा सके। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके साथ हम उनको जोड़ें। किसी की गरीबी का फायदा हम लोग किसी को भी न लेने दें, बल्कि उसके साथ हम उनके सम्मान की रक्षा भी करें और उनको स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं अलीगढ़ के और अन्य सभी जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस बात का ध्यान रखेंगे। हर ग्राम पंचायत में जिन भी बहनों को ये काम देंगे तो उन पर इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर जितने भी राशन की दुकानें हैं, जहां भी कोई अनियमितता की शिकायत आती है और वह निरस्त होती है तो पहली प्राथमिकता गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को देने की होनी चाहिए। और इसमें हमें बिना किसी उसके महिला स्वयंसेवी समूह को ये कोटे की दुकान देनी चाहिए और उसमें आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें दे करके इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जगह जहां पे ट्रैक्टर से राशन लाने का काम महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं स्वयं ट्रैक्टर चला के राशन लेके आ रही हैं। ये महिला स्वावलंबन का और मिशन शक्ति का एक प्रभाव है। ये उसका परिणाम है कि कितनी मजबूती और कितने विश्वास के साथ वे अपने गांव के लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। क्योंकि एक महिला जब स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ती है तो परिवार ही नहीं, पूरा समुदाय, पूरा गांव के सामने एक विश्वास का वो प्रतीक बनता है। एक अच्छा कार्य इसके माध्यम से होता है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में प्रदेश के अंदर 200 से अधिक विकास खंडों में बाल विकास और पुष्टाहार के द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार की व्यवस्था महिला स्वयंसेवी समूह को दिया है। प्रदेश सरकार ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर सभी विकास खंडों में जितने भी हमारे 821 विकास खंड हैं, इन सभी में हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे प्रसन्नता होगी कि जब पहले चरण में जो 200 से अधिक पर एक कार्रवाई चल रही है, जिस पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ये कार्यक्रम अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है तो ये अपने आप में देश के लिए एक मानक होगा। दूसरा, समय पर कुपोषित महिलाओं को, बच्चों को उनका पोषाहार उपलब्ध हो जाए और वे उसका सेवन करने लग जाएं, इसके बारे में जागरूकता का एक विशाल कार्यक्रम हम आगे बढ़ा लें तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। स्वास्थ्य पर, इसके यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा और लोग स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इन सबको नियंत्रण करने में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ड्रेस, स्कूली बच्चों के ड्रेस निर्माण के लिए भी बहुत सारे जनपदों ने अच्छा काम किया है। खासतौर पर प्रयागराज में 17,000 ड्रेस एक महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा बनाया जाना, और ये तो हर एक ग्राम पंचायत में हमारे प्रदेश के अंदर 1,58,000 से अधिक हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं। 1,80,00,000 से अधिक
यानी दिल्ली की जितनी आबादी है उतना हमारे यहां बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे पढ़ते हैं, उतने बच्चों के लिए 2-2 यूनिफॉर्म बनाने की कार्रवाई, और उतने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाने की कार्रवाई के साथ ही उतने बच्चों 1,80,00,000 बच्चों को स्वेटर भी प्रदेश सरकार दे रही है। ड्रेस बनाने के साथ साथ स्वेटर की बुनाई का काम भी, उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी कुछ महिला स्वयंसेवी समूह को हम जोड़ सकेंगे तो एक साथ 1 वर्ष पहले ही अगर उनको इस बात का ऑर्डर देकर के वे बनाने लग जाएंगी तो उनके पास एक बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से उपलब्ध हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमें इस ट्रेनिंग को देने के साथ ही हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। आखिर उत्तर प्रदेश इसका हब क्यों नहीं बन सकता है? जब गांव में एक एक महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य के साथ जुड़ करके और स्वयं विश्वास के साथ कह सकती हैं कि नहीं, हम अच्छा सिलेंगे, अच्छा कपड़ा सिलेंगे, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन्हें मार्केट से रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाएं और फिर उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करें। जो भी कपड़ा वे सिलते हैं उन्हें मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था, और इसमें हमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जो प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों की अलग अलग उत्पाद है, महिला स्वयंसेवी समूह की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके प्रचार प्रसार में, इसकी ब्रांडिंग में और इसकी मार्केटिंग में। जैसे एक महिला स्वयंसेवी समूह ने बताया कि उन्होंने कैसे मूंज के बर्तन अपने तरीके से उन्होंने बनाए हैं, ऐसे ही अलग अलग समूह के द्वारा अलग अलग, कहीं कालीन का काम होता है, कहीं साड़ी का काम होता है, कहीं पे अन्य अलग अलग कार्य होते हैं। बहुत अच्छा कार्य हम इसके माध्यम से कर सकती हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं वह हैं अगरबत्ती बनाने के काम भी। बहुत सारे स्तर आप देखते होंगे, बड़े बड़े धर्मस्थल हैं, बड़े बड़े जगह लोग फूल की खेती करते हैं, पुष्प की खेती करते हैं, लेकिन पुष्प जब तक पौधे से तोड़ा नहीं जाता है तब तक उसमें वह पुष्प रहता है। मंदिर में चढ़ाने के बाद 10 घंटे 12 घंटे के बाद फिर उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। अगर हम उसे कलेक्ट कर लें, एक जगह इकट्ठा करके सुखा लें, तो उससे धूप अगरबत्ती भी बन सकती है, उससे इत्र भी बन सकता है, उससे तमाम अन्य चीजें बन सकती हैं। यानी भगवान को अर्पित किए गए या अतिथि को अर्पित किए गए पुष्प का कैसे उपयोग किया जा सकता है, यह आज एक नई ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम जोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से गौ आधारित खेती के लिए भी हम लोग कार्यक्रम बना सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह एफपीओज के साथ भी गठन कर किया जा सकता है गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए। या मैंने देखा था इस बार दीपावली के अवसर पर गाय के गोबर से लोगों ने दीपक बनाए, बड़े पैमाने पे लोगों ने इसको खरीदा। बहुत सारी जगह महिला स्वयंसेवी समूह ने मिट्टी के दीपक बनाए दीपावली के अवसर पर और अन्य अवसरों पर, उसकी बहुत बिक्री हुई, बहुत अच्छा उसका एक को देखने को मिला, लोगों में एक नया आकर्षण उसको देखने को मिला। अगर गांव गांव में और नगर नगर में इस प्रकार का कार्य होने लग जाएगा तो हमें दीपावली के अवसर पर झालर लेने के लिए या दीपक लेने के लिए या गौरी गणेश की प्रतिमा के लिए चीन पे निर्भर रहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ेगा, या चीन अपने उत्पाद को हमारे मार्केट में कैसे ला पाएगा। आत्मनिर्भर भारत का आधार हमारी स्थानीय उत्पाद और महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर किया जा रहा प्रयास है ये बनेगा। और इस दृष्टि से बहुत सारी महिला स्वयंसेवी समूह ने बहुत अच्छा, बहुत शानदार कार्य किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के साथ जहां एक रिवॉल्विंग फंड उनके यहां उनको अलग अलग स्वयंसेवी समूहों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ यहां पर एक ट्रेनिंग के साथ हमारा एक विशेष एमओयू यूपी उत्तर प्रदेश का यूपी एसआरएलएम और आईसीआईसीआई बैंक के मध्य में एक यहां पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है कि ये दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हर एक स्थल पर लेके जाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी प्रदेश के अंदर लगभग 4 लाख के आसपास महिला स्वयंसेवी समूह हैं
और 45 लाख के आसपास बहनें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इसको क्या दुगना कर सकते हैं। अगर हम दुगना कर लेंगे तो कितनी महिलाओं को हम आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके महिला सशक्तिकरण यानी मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य होगा और इस दिशा में मैं ग्राम्य विकास विभाग से कहूंगा कि यूपी SRLM जो कार्य कर रहा है ये बहुत अच्छा उनका प्रयास है। हमारे दोनों मंत्रियों के मार्गदर्शन में विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्यक्रम उनके नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से आज जिन महिला स्वयंसेवी समूह को ये रिवॉल्विंग फंड उनके अकाउंट में वितरण करने की व्यवस्था की गई है, मुझे विश्वास है कि आप इस पूंजी का उपयोग करते हुए अपने स्वयंसेवी समूह को अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो दुग्ध समिति जो विभिन्न क्षेत्रों में डेयरीज हैं, इन डेयरी के साथ महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ करके दुग्ध उत्पादन के साथ जैसे बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर ने अच्छा काम किया है, उनकी ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम इनके बीच में लगाएं और उनके कार्यक्रम के साथ ही इसको अगर हम जोड़ सकेंगे बहुत अभिनंदनीय कार्य हो सकता है। इससे गाय भी बचेगी, साथ साथ लोगों में जो बुरी आदतें होती हैं, बहुत सारी जगह आप देखते होंगे नशा लोग ज्यादा करते हैं, तो नशा की जगह लोग जब दूध उपलब्ध होगा तो दूध पीना प्रारंभ करेंगे। ये दुग्ध का उत्पाद इसकी डिमांड है, लेकिन उस रूप में हमें सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसकी गुणवत्ता पर कहीं भी कोई प्रश्न न खड़ा कर सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं इनके द्वारा जो कार्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, ये अभिनंदनीय कार्य है। मैं इन सभी बहनों को हृदय से इस कार्य के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी जिला प्रशासन इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। एक दूसरा जो शिकायत अभी बांदा से हम लोगों ने देखी है, देखिए आपको याद होगा कोरोना कालखंड के दौरान सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे और हम लोगों ने इस बारे में कहा था कि अगर गांव का कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को ग्राम निधि से हम लोग तत्काल धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर लें अगर उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना है। आयुष्मान भारत का कार्ड हर एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का बनना चाहिए, लेकिन फिर भी वह कहीं से छूट गया है तो उपचार के लिए तत्काल उसको एक निश्चित राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, लगभग 2000 रुपए तक की राशि उसे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। किसी व्यक्ति के घर में राशन नहीं है, उसका राशन कार्ड बनाना, उसे राशन उपलब्ध कराना और तत्काल नगद राशि ग्राम निधि से उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार ने इसके बारे में कहा था। अगर कोई निराश्रित व्यक्ति मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, तो ग्राम निधि से या शहरी क्षेत्र में स्थानीय निधि से, या मैंने ये भी स्वतंत्रता दी कि जहां पे कोई निधि नहीं वहां पर आप TR-27 से पैसा निकालिए और फिर स्टेट से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से इस पैसे की डिमांड करिए। 5000 रुपए की राशि वहां पर उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार को सम्मानजनक ढंग से संपन्न करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य हमें करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ हमें देना चाहिए। कहीं पे कोई दुर्घटना होती है, हम इंतजार न किया करें कि शासन जब हमें कहेगा तभी हम इसमें कोई पहल करेंगे। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। अच्छा होगा इस समय रेन बसेरे के कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी समूह को इसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं। बहुत सारी जगह बहुत अच्छा कार्य महिला स्वयंसेवी समूह कर सकती हैं और ये कार्यक्रमों को हम जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे अच्छा होगा, क्योंकि भीषण शीतलहरी प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए कहीं भी कोई ठंड से न मरे, अलाव की व्यवस्था प्रॉपर रहे, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के इस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को इस धनराशि वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर जिन स्वयं सहायता समूह को धनराशि उपलब्ध हो रही है उन सबको बधाई देता हूं। यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
के पदाधिकारियों को, ग्राम्य विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज्य मंत्री ग्राम विकास को उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, नारी शक्ति के सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के इस अनुकरणीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त 3,93,447 स्वयं सहायता समूह की समस्त दीदियों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हें रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में महिलाओं के बीच में एक प्रेरक क्रांति आई हुई है, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इस प्रकार के अवसर आपके द्वारा दिए जा रहे हैं और वो अवसर दिए जा रहे हैं जिन अवसरों को आम लोगों की आवश्यकताएं हैं, राशन वितरण का हो, बिजली बिल कलेक्शन का हो, जहां पर आवश्यकता थी लोगों को, वहां एक अवसर भी हमारे समूह के सदस्यों को मिल रहा है, जो रोजगार के नए अवसर ले रही हैं। आज के अवसर पर मुख्य सचिव महोदय और विशेष रूप से अपने माननीय मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में आपकी अपेक्षाओं पर विभाग निरंतर खरा उतरते हुए आगे बढ़ रहा है, अपने ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, ICICI बैंक के सभी अधिकारीगण को धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आज के अवसर पर हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चलिए, धन्यवाद।